नमस्कार वंदना दी। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। बड़े दिनों बाद नजर नजर आए आप शो पे। कहाँ थे? हम्म। वो थोड़ा सा हेल्थ प्रोग्राम में थे। वही सब काम उम में लगे हैं। क्या कर रही हैं आजकल आप? हमारे दर्शकों को बताइए। मैं हेल्थ सेंटर में काम करती हूँ। फंक्शनल फूड सप्लीमेंट में न्यूट्रिशन भोजन को लेके, अरे वाह। ताकि लोगों को हेल्थ पर बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिल सके। आज के डेट में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारा डिजीज है जो कि लोगों को मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं फंक्शनल फूड सप्लीमेंट लेके काम करती हूँ, ताकि लोगों को हेल्थ पर पूरी तरह से क्योर कर सके। मैं उस चलिए। चीज को लेके आजकल काम कर रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बिना समय नष्ट किए आज का प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बिल्कुल। पढ़ेंगे गीता का चौथे अध्याय का 10वें से 15वां श्लोक। तो ये कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, इसमें दो तीन, ये 10वें से 15वां श्लोक के अंदर दो तीन टॉपिक का मिक्स है। जिसमें आपको कर्म और मोक्ष और भक्ति भावना, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो रेडी? ठीक ठीक। ठीक है। ओके। ओके। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः। 10वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल भाषा में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनमें राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, जिनका नष्ट हो गया था, पर नष्ट हो गया है एक लेवल पर आके, उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो उस लेवल पर वो पहुंच गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझसे एकाकार हो जाते हैं, मुझ में समा जाते हैं, मुझ में मिल जाते हैं। तो ये वो अर्जुन को धीरे धीरे, इससे पहले आप पहले वाले एपिसोड में नहीं आई थी, उसमें हम देख रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण धीरे धीरे करके अर्जुन को रेडी कर रहे हैं कि वो उनका जो विराट रूप है वो देख सके, क्योंकि उसको कोई भी आइडिया नहीं है, उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि मैं जिनके सामने खड़ा हूँ वो कौन है। ओके। हम्म। तो कुछ पूछना है इस बारे में वंदना दी? इस जी बारे में कुछ बोलिए। इस बारे में कुछ पूछना है वंदना दी? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपका ये विचार जान के, कि आप इतना स्पष्ट, इतने बहुत ही बेहतर तरीका से आपने ये श्लोक के बारे में पूरा स्पष्ट किया है। नहीं, बहुत अच्छा आप बताएं। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट बहुत। श्लोक की तरफ बढ़े हम लोग। हाँ हाँ, 11वें श्लोक बढ़ो। की तरफ। चलो। हम्म। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मामवर्त्मानुवर्तन्ते मान्योषाः पार्थ सर्वशः। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हम्म। यहाँ पे जैसे कि हम लोग सभी को मालूम है, जैसे कोई, किसी को श्री राम पसंद है, किसी को श्री कृष्ण पसंद है, किसी को विष्णु भगवान पसंद है। तो सब अलग अलग रूप में जो है श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई महादेव को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम भले ही उनको अलग अलग तरीके से पूज ले, लेकिन भगवान तो कहीं ना कहीं एक ही है ना। भगवान ठीक तो ही कहीं ना है। भगवान तो कहीं ना कहीं एक ही है, तो उसे किसी भी रूप में, उनका हम्म। कहने का मतलब है किसी भी रूप में उनको पूज लो, तो वो उसी हम्म। रूप में जो है उसको उसके उसको दर्शन देते हैं। वो उसी रूप में उसके हम्म। सामने आते हैं। मतलब जो जो हम्म। वो जो नरसिंह अवतार को पूजेगा, उसे नरसिंह अवतार दिखाई देगा।
जो श्री राम को पूजेगा उसे श्री राम दिखाई देंगे, जो विष्णु को पूजेगा उसे विष्णु दिखाई, जो महादेव को पूजेंगे उनको महादेव दिखाई देंगे, जो दुर्गा जी को पूजेंगे उनको दुर्गा जी दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे श्री कृष्ण के अवतार ही है। कहने का मतलब यही है कि इसमें से कुछ श्री कृष्ण के अवतार है और कुछ जो है वो महादेव है और दुर्गा जी हैं और दूसरे देवी देवी देवता है। तो जो जिस रूप में श्री कृष्ण को देखना चाहता है वो उसी रूप में उसको दिखाई देते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, अ, श्री शिव रूप में, देवी रूप में और मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि रूपों की उपासना करते हैं। उनको अलग अलग रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। तो यहाँ उन्होंने बहुत गहरी बात कही है कि ईश्वर जो है वो सब जगह एक ही है। और चाहे आप मुझे मान लो, चाहे आप महादेव को मान लो, तो आप जिस रूप में पूजोगे मुझे, मैं उसी रूप में आके आपको दर्शन दूंगा। अच्छा। अच्छा, आपने कहा अभी कि देवी रूप में, हम्म। तो मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि भगवान श्री कृष्ण तो मतलब एक पुरुष रूप में आते हैं, देव में, मतलब देव में आते हैं, देवी में तो नहीं आते हैं, तो फिर देखो, देवी रूप में कैसे? कहने का मतलब ये है हम्म। कि जैसे हम सनातन धर्म जो है सृष्टि का हम्म। इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ हम्म। शायद जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है कि जहाँ हम्म। पर स्त्री के रूप को पूजा जाता है, स्त्री रूप को पूजा हाँ। जाता है। लेकिन हम्म। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी भगवान हैं, ठीक है, हम उनको अलग अलग हम्म। रूप में मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो है तो एक ही, हम्म। वो हम्म। है तो एक ही है। तो हम्म। आपको जिस भी रूप में, अगर आप स्त्री रूप में पूजना चाहते हो, अगर आप पुरुष रूप में पूजना चाहते हो, आप किसी भी रूप में पूजते हो, आपको उसी रूप के दर्शन हो। अच्छा। उनका कहने का मतलब यही है, जिस रूप से अच्छा। आपको अच्छा। शक्ति मिलती है आप उसी रूप में पूजिए, हम्म। है ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़िए। चलो 12वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मतलब जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के मार्ग में, मतलब कोई किसी रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे बिल्कुल। कि आप, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि आपने इतना लंबा चौड़ा संघर्ष किया है, आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे अपने संघर्ष के बारे में? मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम आप बताना चाहती हैं कि नहीं। देखिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीवन का जो लक्ष्य है ना, कहा जाता है कि जीवन ही एक संघर्ष है। बहुत सारे लोग बहुत तरह से मतलब जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जीवन में जो संघर्ष किए हैं हम्म। वो तो एक अलग चैप्टर हो गया है, लेकिन उस संघर्ष से आप कहाँ तक पहुंचे हैं ये एक फ्यूचर दर्शाता है। हम्म। तो मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगी कि जो संघर्ष करता है ना, उसे हार नहीं मानना चाहिए। जो संघर्ष करता है एक ना एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलता है, हम्म। भले देर से मिले पर दुरुस्त मिलता है। हम्म। तो हमने जो भी संघर्ष किया है उसे एक मुझे एक्सपीरियंस मिला। हम्म। आज के डेट में मुझे बहुत एक घना एक्सपीरियंस मिला है कि इस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे वो एक्सपीरियंस, कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए ना ऊपर वाले भी हमें कुछ करवाते हैं। हम्म। तो शायद ऊपर वाले का देन था कि जो हम्म। मुझे मेरा पास्ट में जो मतलब संघर्ष मुझे करना पड़ा था, वो हम्म। शायद मुझे मेरा प्रभु जी
ये संघर्ष नहीं करवाते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हम्म। तो मैं दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी संघर्ष होता है या ऊपर वाले जो भी हमसे करवाते हैं ना, ये उसमें कुछ ना कुछ ऊपर वाले की इतनी बड़ी सोर्स रहता है, इतनी बड़ी शक्ति और इशारा रहता है कि हमें उस जगह तक पहुँचाने के लिए ना, ये छोटी-मोटी संघर्ष पार करना ही पड़ता है। आपने बिल्कुल बस सही मैं कहा वंदना दी। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वो इस श्लोक से भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर हमारे माधव, हमारे श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिसके योग्य है, योग्य मतलब हम चाहते हैं ये मिल जाए, हम चाहते हैं वो मिल जाए, लेकिन हमें जो हाँ, वाकई मिलना चाहिए वो हमें भगवान देते हैं। जो हमें देते हैं, वाकई बिल्कुल मिलना देते चाहिए हैं। हमें वो देते हैं, हमारी चाहतों के जी, अनुसार नहीं देते हैं। वो नहीं, देते नहीं, हैं जो हमें मिलना चाहिए, वो उसके अनुसार हमें देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। तो चल बड़े बड़े अगले श्लोक की तरफ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बढ़िया। अभी अभी आप थोड़ा बहुत घूम कर आई हैं, मैंने देखा आपको। हुँ, आपके स्टेटस वगैरह देखे मैंने, बहुत घूम फिर कर आई है। दर्शकों को बताएंगी कहाँ कहाँ चक्कर लगा कर बिल्कुल। आई हैं आप। अ, जी, मैं गए थे वो हमारे हेल्थ सेंटर के तरफ से मैं दिल्ली गई थी। अच्छा। तो दिल्ली हम लोग का वहाँ प्रोग्राम चला था, कुछ हेल्थ का प्रोग्राम बहुत बड़ा मने ऑर्गेनाइज़ेशन हुआ था, जहाँ की बल्क में लोगों को बताना पड़ रहा था कि आज के डेट में देखिए हेल्थ पे बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे मतलब फिट एंड फाइन रहें। पहले लोग सोचते थे कि हम बीमार होंगे तब हॉस्पिटल जाएँगे, हम्म। लेकिन आज के डेट में सोच रहे हैं लोग को बीमार होने से पहले हम क्योर रहें, फिट एंड फाइन रहें। तो उसी सिलसिले में हमें दिल्ली बुलाया गया था। तो दिल्ली हम लोग का बहुत बड़ा-सा सेमिनार हुआ था, जिसमें बहुत काफ़ी वर्ल्ड में लोग आए थे। मैं वहाँ उन्हें सेमिनार के जानकारी बारे में हुआ। नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कहाँ कहाँ घूम कर आए आप। जी, दिल्ली गए थे। दिल्ली गए थे, दिल्ली घूमे, बहुत सारा दिल्ली घूमे, बहुत सारा जगह देखे, बहुत खुशी हुआ। सबसे बड़ी खुशी का बात ये है कि आपके थ्रू यदि आपके माध्यम से भगवान कहते हैं ना कि आपका पेट भरे-भरे, लेकिन आपके माध्यम से यदि 100 लोगों का यदि 100 लोगों के घर में रोज़गार जा रहा हो और उनकी हेल्प हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी तो बात। इस माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म से हमें यही सीख मिला है कि अपने घर में नहीं, बहुत सारे लोगों का मैं हेल्प करूँ, बहुत सारे लोगों का मदद करूँ, बहुत सारे घर में रोज़गार जाए, ये मेरा मकसद है और सबको क्यूर करूँ, हेल्थ के प्रति सबको जागरूक करूँ। चलो बहुत अच्छी बस यही बात है। कहना चाहेंगे। तो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं वंदना दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हुँ, श्लोक है अगला वाला, क्योंकि इसको लेकर काफी पॉलिटिक्स होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं बिल्कुल, 13वें बिल्कुल। श्लोक की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तरं व्ययम्। इसमें वे कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह, ध्यान ध्यान से सुनिएगा, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सही सृष्टि बात। रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो क्या समझ में हुँ। आया आपको? जी, आप इसे विस्तार पूर्वक समझाएँ। मैंने इसीलिए बोला, इसमें लिखा है गुण और कर्मों के अनुसार। मतलब अनुसार, हाँ। जिसका जो गुण है, जिसका जो स्वभाव है, और जितने मतलब 3 तरह के जो गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण, 3 गुणों के विभाग के अनुसार जिसका जो गुण है, और जिसके जैसे कर्म है, उसके हिसाब से ही ये 4 वर्ण जो है बनाए गए हैं। इट्स नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, वो कर्मों के हुँ, अनुसार है। वो जन्म जन्म प्रधान नहीं है, वो कर्म प्रधान है। कौन से परम 4 वर्ण? प्रधान। हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ज्ञान हुँ, दे वो ब्राह्मण,
जो जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो व्यवसाय में अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी दे वो वैश्य, और जो सब कुछ स्वच्छ रखने में भागीदारी दे वो शूद्र। ये कर्मों के सूत्र, हाँ, अनुसार है। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल। जन्म लेते हैं किसी ब्राह्मण परिवार में, और काम जो है हम वैसा कुछ भी नहीं करते हैं जो कि एक ब्राह्मण को करना चाहिए, तो क्या हम ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर कहलाते हैं क्योंकि एक, पर आज हाँ के समाज में कहलाते हैं, पर वैसा होता नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान दे वो ब्राह्मण। हाँ, बिल्कुल। तो आप लेकिन किसी एक भी ब्राह्मण को, परिवार में जन्मे हो, शिवाजी हम्म महाराज जो थे वो शूद्र थे, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पाई और उन्होंने बहुतों का भला किया, और बहुत ही कुशल शासक थे वो। तो हम्म वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कहते हैं ना कि जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है। तो अपने कर्मों से, अगर बिल्कुल, क्षत्रिय बनना है तो अपने कर्मों से बनो। तो मैं कर्मों से बोल ठीक। हम्म तो ये हम्म मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक, इसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, और बिल्कुल काफी बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि हम्म आपको अगर कोई कोई किसी वर्ण में अगर आपका जन्म नहीं हुआ है, तो कर्मों से उस वर्ण को आप प्राप्त कीजिए। प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो चलो अब बढ़े अगले श्लोक की तरफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए। चलो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्नः स बध्यते। तो इसमें वे कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तो यहाँ वो धीरे धीरे करके स्पष्ट करते जा रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, जो कि अर्जुन नहीं जानता है अभी, कि हम्म कर्मों में मेरी स्पृहा नहीं है। मतलब कर्मों, इसमें एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि कर्मों में लिप्त होना क्या है, तथा कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? तो इसमें उन्होंने यही भाव दिखलाया है कि कर्म करने वाले के मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए गए हुए कर्म संस्कार के रूप में उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं, तथा उसके अनुसार उसके पुनर्जन्म और सुख दुख की प्राप्ति होती है। प्राप्ति थी, यही बिल्कुल। उनको यही उसको कर्मों में लिप्त होना बताया है। कि मतलब जिस हम्म हिसाब से आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। आपको, मतलब इस जन्म हाँ, में मिलेगा या फिर वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, हम्म लेकिन आपको नेक्स्ट जन्म में वो नहीं कैरी नहीं। फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि मेरी इसमें स्पृहा हम्म नहीं है, मतलब अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर है, उन्हें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है। तो मेरे द्वारा जो भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ के ही होते हैं। मतलब वो तो इसलिए आए थे ना कि लोगों को मार्गदर्शन दे सके, जो मार्गदर्शन जिस मार्ग पर हम आज भी चल रहे हैं, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया उससे अगर हम कुछ सीख सके, तो द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, बिल्कुल द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन और बिल्कुल। अ, और उसके बाद आर्किटेक्ट, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। तो उनके जीवन से हमें हम्म बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह उन्होंने अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, छोड़ा, माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के वो उन्होंने जहां जहां उनका कर्म उनको लेकर गया वो वहां वहां चलते चले गए। तो उनके तो इसीलिए तो वो यहाँ पर आए थे कि हम्म इस धरती पर, कि मैं जो भी करूंगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक पथ निर्देशक टाइप टाइप का हो जाएगा, कि आपको इसी पथ पे चलना है। तो यही उनका मतलब है। हम्म। एनी क्वेश्चन वंदना दी? मैं ही बोलती रह जाऊंगी तो पब्लिक तो बोर हो जाएगी।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे नहीं नहीं, और मुझे अपनी तारीफ आपका नहीं सुननी है प्लीज। हाँ, मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी है, माफ करो मुझे। ठीक है। फिर नहीं नहीं नहीं, सच में पायल जी आप बहुत अच्छा से स्पष्ट करके दर्शकों को पूरी तरह से बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ये चीज तारीफ की बात नहीं है, लेकिन वाकई में आप तारीफ के काबिल तो है ही। बहुत अच्छा से आप स्पष्ट करके बहुत अच्छी तरीका से बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अच्छा नहीं, आप बताओ। अच्छा अच्छा लगा आप मुझे। बताओ, कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक है, आप तो फिर इतना आप। अच्छा से पहले ही अच्छा स्पष्ट बस बस करके बस बस बता बस रहे हैं। बस 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 डायबिटीज हो जाएगी मुझे। डायबिटीज हो जाएगी मुझे अरे इतना नहीं नहीं, मीठा खा के। अरे नहीं ऐसी कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। 15वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर का 15वां श्लोक। बिल्कुल बिल्कुल। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मतलब जो पूर्वजों ने किया है। अब हम्म। यहाँ एक क्वेश्चन है कि मुमुक्षु किसको कहते हैं? तो जो संसारिक भोगों को दुखमय और क्षण भंगुर समझकर उसके विरक्त हो गया है, जिसे इस लोक या परलोक की भोगों की इच्छा नहीं है, वही मतलब कि जो इन मतलब कि मोह मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पास्ट में लोगों ने जैसे जैसे किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने जैसे किया, उससे तुम एक प्रेरणा लो और उसी के हिसाब से तुम आगे चलो। बिल्कुल। वही वो कह रहे हैं। हम्म। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो यही खत्म होता है। तो अगले टॉपिक में जो है, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे, वो है कि कर्म और अकर्म में डिफरेंस क्या है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह के कर्म हम लोग को नहीं करने चाहिए। और फिर हम लोग कोशिश बिल्कुल करेंगे कि हम लोग उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा लगा बिल्कुल। आपको आज का ये सेशन? कुछ सीखने को मिला बहुत नया? अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा। और ओके। मैं क्या चाहूंगी सीखने को कि मिला, क्या हर इसे बार आज के सेशन में ऐसा क्या है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आपने जो बताया ना कि कर्म के द्वारा ही लोगों का एक पहचान होती है। हम्म। कर्म के द्वारा ही एक लोगों का पहचान होता है, जाति से कोई ये नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सीखने के लिए भी मिलता है कि सच में, वाक़ई में लोग कर्म एक अच्छा करते हैं तो उनकी एक पहचान बन जाती है, उनकी एक जाति बन जाती है। तो तो अब कोई कर्म अगर सबसे जाति का महान रोना है। रोएगा, तो उसको बोल देना कि गीता का 4th चैप्टर का 13 श्लोक जाके पढ़ लो। पढ़ लो, बिल्कुल, जाके पढ़ लो। बिल्कुल। क्योंकि कर्म से ही लोग अपने जाति में कन्वर्ट होते हैं। बाकी जाति से कोई चीज़ क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता है। वो अपना कर्म से ही क्षत्रिय ब्राह्मण में गिनती होता है उसकी। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाक़ई में अब जाति-पाति का कोई ये नहीं है, कर्म से ही जाति मैंने है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके उसकी फैमिली वाले खाली हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण है करते रहते हैं। और फिर वो हुँ, लोग मतलब कि ब्राह्मणों वाला कोई व्यवहार नहीं है उनका। ठीक है। हुँ, कोई हुँ, व्यवहार नहीं है। तो मैं उसको हमेशा यही बोलती हूँ कि तू उनसे जाके हुँ, पूछ, ये ब्राह्मण ऐसे करते हैं क्या, ब्राह्मण ऐसे करते हैं क्या? तो हुँ। ब्राह्मणों को तो नॉनवेज खाना भी वर्जित है, लेकिन वो लोग सब खाते हैं। ठीक है। और हर नहीं, टाइम ब्राह्मण में नहीं चलता है ये सब। हाँ, लेकिन वो लोग सब खाते हैं। उसके बाद हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण है करते रहते हैं। तो वो बेचारी जो हुँ, है मेरी फ्रेंड हमेशा बोलती रहती है, तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि तू जाके उनको बोल कि ब्राह्मण क्या ऐसे होते हैं क्या? खाली हर टाइम हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाले थोड़ी कर्म भी तो करो। हुँ, हुँ। भा देखिए खाली आप तो टैग लेके भागवत बता घूमने रहे से हैं। क्या होगा? खाली टैग लेके घूमने कुछ से नहीं, क्या होगा कि हम ब्राह्मण हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए आप तो शास्त्र में बता रही हैं ना, देखिएगा शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि जो नॉन-वेज भोजन है वो एक तरह का राक्षसी भोजन है, हुँ, जो कि ख़ास करके बहुत सारे ऐसे
किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बताया गया है कि आप नॉनवेज खाओ। हम्म भगवान खुद कहते हैं कि ये भोजन राक्षसी भोजन है, इसे नहीं करना चाहिए। हम्म लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, आजकल लेकिन तो हम लोग में विदेशों में नहीं भी, होता है वैसा। फॉरेनर्स में भी लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं। फॉरेनर्स में भी लोग हाँ, वेजिटेरियन हो रहे हैं कि वेगन फूड वो लोग कहते हैं उसको। तो वेगन फूड हाँ, के जो फायदे हैं वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं हाँ, समझ बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल।